हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 को करेंगे। भाई इससे पहले इसकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास रहेगी जिसमें हम करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 राष्ट्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, कानूनी, वित्तीय समन्वय तंत्र स्थापित करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए और राज्य स्तर पर एसडीएमए और जिला स्तर पर भाई डीडीएमए की स्थापना का प्रावधान करता है। भाई ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किसका, राज्य स्तर पर किसका और जिला स्तर पर किस चीज़ का। ठीक है। आपदा प्रबंध हेतु देखिए, आपदा प्रबंध हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधी राज्य सरकार का होता है। किसका होता है भाई, गौर फरमाइएगा। आपदा प्रबंध हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका होता है, संबंधित राज्य सरकार का होता है। केंद्र और राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित संस्थागत तंत्र राज्यों को प्रभावी रूप से आपदाओं का प्रबंध करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आएगा, आपदा प्रबंध हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व किस चीज का होता है, संबंधित राज्य सरकार का होता है। तो हम सबसे पहले किस चीज को पढ़ेंगे भाई, जो कि क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। इस प्रकार हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा। आपदा प्रबंध प्रभाग डिवीजन गृह मंत्रालय, गौर फरमाइए, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन गृह मंत्रालय। आपदा प्रबंध का समग्र समन्वय गृह मंत्रालय का दायित्व होता है। भाई किसका दायित्व होता है, भाई किसका, ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय का दायित्व होता है। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपदा प्रबंध का समग्र समन्वय किसका दायित्व होता है, गृह मंत्रालय का। एक क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको पता होनी चाहिए कहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव जनित आपदाओं हेतु अनुक्रिया, राहत एवं तैयारी का उत्तरदायित्व आपदा प्रबंध प्रभाग का है। आप प्रभारी देखिए, प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंध प्रभाग केंद्र सरकार की और आपदा प्रभावित राज्य सरकारों, संबद्ध मंत्रालयों, विभागों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान एवं अग्निशमन सेवा निर्देशालय, होम गार्ड्स, नागरिक सुरक्षा और सशस्त्र बलों के साथ क्या करता है भाई, समन्वय करता है। इस प्रकार आप देखिए डायग्राम से समझ पाओगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ओके किस प्रकार से काम करता है भाई, कौन किसके अंडर में आता है। तो अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, आप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगी। लीजिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। यह आपदा प्रबंध, सबसे पहली चीज तो देखिए एनईसी। एनईसी क्या है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यह आपदा प्रबंध के लिए समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता भाई केंद्रीय गृह सचिव द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई, केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा। तथा कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण व वन, वित्त, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और क्या है भाई, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास और जल संसाधनों पर नियंत्रण वाले मंत्रालयों और विभागों के सचिव के अधिकारी इसके क्या होते हैं भाई, सदस्य होते हैं। गौर फरमाइएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख इसका पदेन सदस्य होता है। कौन होता है भाई, गौर फरमाइएगा, इसका पदेन सदस्य चीफ्स ऑफ, देखिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसका भाई क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। किसी भी राष्ट्रीय, देखिए भीषण आपदा की स्थिति में या फिर आपदा की ऐसी स्थिति जहां केंद्रीय सहायता की आवश्यकता हो, आपदा प्रबंध अनुक्रिया का समन्वय एनईसी करती है। कौन करती है भाई, एनईसी करती है। एनईसी केंद्र सरकार से के संबंधित मंत्रालयों, विभाग, राज्य सरकार और राज्य अधिकारियों को किसी विशिष्ट भीषण आपदा की संभावित स्थिति या आपदा के दौरान राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय के बारे में क्या देती है भाई, निर्देश देती है। कौन देती है, एनईसी ओके। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में भाई, सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ओके, कैबिनेट
कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, इसकी जो फुल फॉर्म होती है भाई क्या होती है, कैबिनेट, क्या होती है भाई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC, ठीक है भाई, यह आपदा प्रबंध से संबंधित उच्च स्तरीय निर्णयक प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाली महत्वपूर्ण समितियों में शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति 2014 में क्या कर दी गई भाई, समाप्त कर दी गई थी। 2014 में क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों से संबंधित आंतरिक व बाह्य सुरक्षा निहितार्थ वाले नीतिगत मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आर्थिक राजनीतिक मामलों से संबंधित मुद्दों से सरोकार, क्या होती है भाई, सरोकार रखती है। CCS को गंभीर सुरक्षा निहितार्थों वाली आपदा से संबंधित निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति भाई ध्यान दीजिए कौन सी, NCMC, ठीक है, NCMC गंभीर या राष्ट्रीय जटिल वाले बड़े संकटों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करती है और इन घटनाओं में सुरक्षा बलों या फिर खुफिया एजेंसियों की अत्यधिक भागीदारी आवश्यकता होती है। ऐसी घटनाओं में आतंकवाद, कानून व्यवस्था से संबंधित मामले, ओके, बम विस्फोट हो गया, हाईजैकिंग हो गया, हवाई दुर्घटना हो गया, CBRN हथियार व्यवस्था होगी, खान दुर्घटना होगी, बंदरगाह पतन संबंधी आपदा होगी, है ना, वन में आग लग गई या तेल क्षेत्र में आग या फिर तेल रिसाव, क्या है भाई, सम्मिलित है किस किस के अंतर भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ को भाई, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच को, ओके, किस चीज़ को पढ़ेंगे भाई, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच NPDRR, इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भाई। देखिए इसका क्या काम है, भारत सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार तथा आपदा के क्षेत्र में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों सहित अन्य हितकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ निर्णय की एक सहभागी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। तदनुसार एक बहुहितकारी और बहु क्षेत्रीय राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच का गठन किया गया। NPDRR की अध्यक्षता भाई ध्यान दीजिए किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, NPDRR की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, और गृह मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंध का प्रभारी राज्य मंत्री इसका क्या होता है भाई, उपाध्यक्ष होता है। कौन उपाध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष होता है, और गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंध प्रभार का प्रभारी विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच का संयोजक होता है। ये क्या कार्य करता है भाई, अब इनके कार्य पढ़ेंगे, ओके, क्या कार्य करता है, आपदा प्रबंध के क्षेत्र में हुई प्रगति की सामयिक समीक्षा करना, केंद्र और राज्य सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंध नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का आकलन और इस मामले में उचित परामर्श क्या करता है भाई, प्रदान करता है। इसके अलावा भाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली के विकास के लिए केंद्र, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारों और सिविल सोसाइटी संगठनों के मध्य समन्वय के संबंध में परामर्श प्रदान करता है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश द्वारा उठाए गए या स्वयं ही आपदा प्रबंध संबंधी किसी भी प्रश्न पर परामर्श प्रदान करता है। और आपदा प्रबंध नीति की क्या करना भाई, समीक्षा करना भी इसका क्या है भाई, कार्य है। ध्यान रखिए जितने भी कार्य मैंने बताए हैं। उसके बाद हम किस चीज़ को पढ़ेंगे भाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, ठीक है, मेन है भाई NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। NDMA की क्या है भाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंध के लिए सर्वोच्च निकाय है। अगर आपसे पूछ ले भारत में आपदा प्रबंध के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है, NDMA है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। क्वेश्चन बनेगा, NDMA आपदा प्रबंध समिति संबंधी नीतियां, योजनाएं, दिशा निर्देश तैयार करने हेतु उत्तरदायी हैं। NDMA के दिशा निर्देश केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों, देखिए राज्यों की उनकी संबंधित आपदा प्रबंध योजनाओं से तैयार करने में सहायता करते हैं। NDMA सभी प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक और मानव जनित, दो ही प्रकार की होती हैं, से संबंधित मामलों में कार्रवाई हेतु अधिदेशित हैं। यह राष्ट्रीय आपदा योजनाओं
एवं केंद्र मंत्रालय और विभाग की योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व किसके में निहित होता है? भाई एनडीएम में निहित है और ये सभी कार्य एनडीएम द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है भाई। रिस्पॉन्सिबल है, देखिए एनडीआर बी एन विद एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल। भाई देखिए इस प्रकार से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ कहाँ पे पूरे इंडिया में। ठीक है, आइए पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले है भाई राष्ट्रीय, देखिए आपदा प्रबंध संस्थान। ठीक है, एनडीएमए द्वारा निर्धारित व्यापक नीति और दिशा निर्देश के फ्रेम तहत के कार्य करता है। किसी भीषण आपदा की आशंका की स्थिति में या आपदा के दौरान बचाव या राहत कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की आपातकालीन खरीद हेतु एनडीएमए को विभिन्न विभागों और प्राधिकरण को अधिकृत करने की क्या है भाई? शक्ति है। इसके अलावा भाई एनडीएमए को किसी भीषण आपदा की आशंका की स्थिति में आपदा से निपटने हेतु और आपदा की रोकथाम और समन्वय के लिए तैयारी व सक्षम, देखिए तैयारी वह क्षमता निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार अन्य उपायों को भी अपना सकता है। यह समन्वय और तैयारी संबंधी उपाय हेतु वित्तीय प्रावधान और अनुपयोग का निरीक्षण करता है। ऐसी घटनाएं जिसमें सुरक्षा बल या फिर खुफिया एजेंसियों की अत्यधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है, जैसे आतंकवाद हो गया, कानून व्यवस्था से संबंधित मामले हो गए, बम विस्फोट हो गया, हाईजैकिंग हो गया, हवाई दुर्घटना होगी, CBRN यानी कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, नाभिकीय वेपन सिस्टम हो गया, खाद्य दुर्घटनाएं होगी और बंदरगाह पतन संबंधी आपदा होगी, वन में आग होगी, तेल क्षेत्र की आग, तेल रिसाव जैसी जितनी भी घटनाएं हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति द्वारा नियंत्रित की जाती है। भाई किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति द्वारा क्या की जाती है? नियंत्रित की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई एनडीएमए की परामर्शदात्री समिति। क्या है भाई? परामर्शदात्री समिति। देखिए क्या है भाई? समिति एनडीएमए के 15 स्तरीय है। कितने भाई? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे जाएंगे एनडीएमए के तहत कितने? 15 सदस्यीय परामर्शदात्री समिति में आपदा प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों और संबंध विषयों के विशेषज्ञ, शैक्षणिक समुदाय, सरकारी गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रतिनिधित्व क्या होते हैं भाई? शामिल होते हैं। इसके अलावा देखिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM। आपसे पूछ ले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा भाई इसका क्या काम है? देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान आपदा प्रबंध के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, परीक्षण, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और नीतियों के समर्थन हेतु उत्तरदायी एक क्या है भाई? नोडल एजेंसी है। कौन? NIDM। ओके, NIDM ने केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ भारत एवं विदेश में शैक्षणिक, अनुसंधान, तकनीकी संगठनों के साथ तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ क्या कर रखा है भाई? सामरिक समझौते किए हुए हैं। और यह राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक परीक्षण संस्थाओं में आपदा प्रबंध केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में भाई लगभग 30 केंद्र ऐसे है ना, 30 ऐसे केंद्रों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें 6 केंद्रों को जोखिम प्रबंध के विशिष्ट क्षेत्र जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन जैसे है ना औद्योगिक आपदाओं के संदर्भ में उत्कृष्टता के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब हम जो पढ़ेंगे भाई है ना, क्या आता है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। क्या आता है भाई? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ओके, गौर फरमाइएगा। NDRF आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। F4 क्या होता है? फोर्स होता है। R क्या होता है? रिस्पांस। ओके, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसका क्या काम है? आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। NDRF एक विशेष अनुक्रिय बल है जिसे किसी भीषण आपदा की स्थिति में या फिर आपदा के दौरान तैनात किया जाता है। इस बल के सामान्य अधीक्षण, निर्देशित और नियंत्रण का उत्तरदायित्व NDMA में निहित है। NDRF के महानिदेशक को इस बल की कमान एवं अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भाई ध्यान दीजिएगा NDRF में 12 बटालियन सम्मिलित हैं। कितनी है भाई? 12। ओके, BSF और CRF से प्रत्येक से 3 तथा CISF और ITBP और SSB में प्रत्येक में 2 और प्रत्येक बटालियन में 45 कर्मियों वाले आत्मनिर्भर
विशेषज्ञ अन्वेषण और बचाव दल विद्यमान है, जिसमें इंजीनियरिंग तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉग स्क्वाड और चिकित्सक और परा चिकित्सक सम्मिलित हैं। वर्तमान में प्रत्येक बटालियन में भाई कितने 1149 कार्मिक हैं और राज्यों में इस बल की अगर सक्रिय उपलब्धता और भीषण आपदा की आशंका की स्थिति में इसके पूर्व संस्थापन से देश में रहे आपदाओं के कारण होने वाली क्षति के न्यूनीकरण से अत्यधिक क्या मिली है भाई, सहायता मिली है। इस चीज से देखिए एनडीआरएफ के लिए किसी बड़ी आपदा से निपटने के लिए पहली परीक्षा की घड़ी कब आई थी भाई, 2000 जब 8 में कोसी नदी में बाढ़ आई थी। ओके, एनडीआरएफ द्वारा अत्यधिक मुस्तैदी के साथ 5 बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशिक्षित बाढ़ बचाव दल भेजकर स्थिति को युद्ध स्तर पर वही संभाला गया था। परिणाम स्वरूप प्रारंभिक चरण के दौरान 1 से अधिक लाख, देखिए 1 लाख से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाया जा सका और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा एनडीआरएफ को है ना की त्वरित और समयानुकूल कार्रवाई की क्या की गई भाई, सराहना भी की गई। कब, 2008 में कोसी नदी में जब बाढ़ आई थी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 2015 की नेपाल में आए भूकंप, जो कि कितना था भाई 7.8 तीव्रता के समय घटनास्थल पर सर्वप्रथम पहुंचकर आपदा प्रबंध के गोल्ड ऑन क्या है भाई गोल्ड ओवर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत का एनडीआरएफ सुर्खियों में बना रहा और बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ कर्मियों ने कुल भाई 16 पीड़ितों में से 11 को जीवित बाहर निकाला था। और एनडीआरएफ ने सीबीआरएन क्या है भाई रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिक और नाभिकीय चुनौतियों का सामना करने में अत्यधिक विशेषज्ञता क्या कर ली भाई, प्राप्त कर ली। अप्रैल और मई 2010 के दौरान दिल्ली स्थित मायापुरी में कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव सामग्री का पता लगाया और एनडीआरएफ की सीबीआरएन की क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक उल्लेखनीय क्या रहा भाई, कार्य था भाई। इस प्रकार से देखिए भाई हमने क्या पढ़ लिया, राज्य स्तर पर क्या है भाई, अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने किस चीज़ को पढ़ लिया भाई, इस प्रकार से देखिए है ना, यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया था, 1 बाय 1 इनको कंप्लीट कर रहे हैं है ना। तो 1 बाय 1 इनको क्या कर रहे हैं भाई, कंप्लीट कर रहे हैं। आपने एनडीएम देखिए हमने क्या पढ़ लिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर में ही क्या है भाई, यहाँ पे आपको क्लियर कट बता रखा है। देखिए इसके अंदर में क्या क्या आता है भाई, एक मिनट डायग्राम से समझिएगा। ये देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि एनआईडीएम और इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, इनको सभी को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने एनईसी भी पढ़ चुके हो भाई, सबसे पहले यही पढ़ाया था, ठीक है। 1 बाय 1 इन सभी को कंप्लीट करेंगे। कैबिनेट है ना, कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये भी पढ़ा दिया है, इसका क्या कार्य है वो भी बता दिया गया है भाई। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अब राज्य स्तर पर पढ़ेंगे, तो भाई इसको कंप्लीट करेंगे, डायग्राम को कैसे कैसे काम करती हैं भाई। ओके, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत जल्दी क्या कर देंगे, कंप्लीट। थैंक यू सो मच।